हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट ना आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, वो व्यक्ति की आपको लेके करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की इस कनेक्शन में आपको लेके अपनी लाइफ में वो क्या देखते हैं। ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स को लेके राइट ना उनकी क्या सोच है, इस कनेक्शन को लेके उनकी क्या सोच है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, प्लीज वो हमें बताएं। ओके। फर्स्ट कार्ड आ रहा है रिन्यूअल का, सर्विस का, कंफ्यूजन का, वर्कaholic एंड द विस्डम। बॉटम से आ रही है एनर्जी क्रिएशन की। ठीक है। ओके। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियां बता दूं, जो राशियां मेरे पास हैं। ठीक है। आपको आप सारे कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। जेमिनी, लियो, काफी इंपॉर्टेंट राशि है। इसके अलावा अगर हम देखें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम से आ रहा है टू ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही आ चुकी हैं। आपके लिए नंबर 6, 8, 10, 3, 9, ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 और 2 की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। हम्म। तो वीवर्स, अभी आपका जो पर्सन है वो आपको लेके क्या महसूस कर रहा है या फिर क्या फील कर रहा है। सबसे पहले वीवर्स, ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त किसी पेनफुल जर्नी को यहाँ पे सबसे पहले लेके आ रहा है। ठीक है। इस कनेक्शन में वीवर्स, आपका जो पर्सन है वो भी आपसे ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप और आपके पर्सन दोनों एक पेनफुल टाइम से गुजरे हैं। दोनों ही, वो आपको भी यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, वो आपका भी यहाँ पे पेन देख रहा है, उसको भी आपका जो पेन है वो नजर आ रहा है। आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि आज वो आपके दर्द को समझ रहा है। आज उसको आपकी केयर हो रही है। वो आपकी केयर करना चाहता है, वो आपके दर्द को खत्म करना चाहता है। हो सकता है इस दर्द का कारण वो खुद हो। कभी कभी यही दर्द उसने आपको दिया हो, या फिर आपके दर्द को बढ़ाने का काम आपके पर्सन ने किया हो। लेकिन अभी आपका जो पर्सन है वो ये चाहता है कि वो आपकी केयर करे, वो आपको इस दर्द से निकालने में आपकी मदद करे। जो उस दर्द उसने आपको दिया है वो हील करे उस दर्द से, जैसे कि आपको हील कर दे। जितना दर्द आपने सहा है उस दर्द को जैसे कह रहा है कि वो फूलों से भर दे। इस तरह की एनर्जी जैसे वो काश ऐसा वो कर पाए। ठीक है। वो ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहता है, क्योंकि वीवर्स, आपका जो पर्सन है सबसे पहले वो आपको ये बोल रहा है कि शायद हो सकता है वो व्यक्ति शायद उस वक्त आपसे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में थे। ठीक है। कंफ्यूजन में, यस। कंफ्यूजन में क्या हो सकता है? कंफ्यूजन ये हो सकती है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है उनको इन द पास्ट आपका दर्द नहीं, उनको अपना दर्द नजर आ रहा था। उनको लग रहा था कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। ये कनेक्शन फुल ऑफ प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने भी एफर्ट लगा लो, चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं, ये नहीं हो पा रही हैं। ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं हो सकता। उनका अपना मानना था, क्योंकि आप दोनों की जो सोच थी या आप दोनों के जो
फीलिंग्स थी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी। आप चाहते थे कि वो इस तरह से कुछ काम करें, वो चाहते थे आप उनको समझें या फिर आप उनके अकॉर्डिंग कुछ काम करें। इसी वजह से व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती है। इस वक़्त व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, ठीक है? वो ये देख पा रहा है कि कहीं न कहीं अपने गुस्से के चलते या फिर अपने विचारों के चलते ये कनेक्शन बहुत खराब हो गया है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा टूट गया है। तो इस तरह की एनर्जीज़ है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है, वो जस्ट इसलिए नहीं हुआ कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ थे या फिर आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, उसकी एक ही वजह है व्यूअर जो यहाँ पे नज़र आ रही है, कि कहीं न कहीं दूसरों की सलाहें आपके पर्सन दूसरों की, अदर लोगों की बातें बहुत फ़ॉलो करते हैं या उनके दिए गए सुझावों को बहुत फ़ॉलो करते हैं, कि तुम ये कर लो। उनको मतलब मैनिपुलेट करना आपके पर्सन को बहुत ईज़ी है। या फिर ये कहें कि व्यूअर्स आपके पर्सन कभी-कभी हो सकता है दिमाग के तेज हो, लेकिन कहते हैं ना कभी-कभी अपना दिमाग भी चलता नहीं है। आपके पर्सन की भी ऐसी स्थिति है। जैसे आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि उनका खुद का दिमाग नहीं चल पा रहा है कि वो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कनेक्शन में राइट नाउ। क्योंकि मैंने बोला ना कुछ बातें यहाँ पे पेनफुल हैं, कुछ बातें कुछ ऐसा समय है जो यहाँ पे पेन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो उस पेन के चलते ही व्यूअर्स देखो कहीं न कहीं ये भी कुछ बातों से हर्ट हो गए, आप भी कुछ बातों से हर्ट हो गए। और इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे जैसे कहते हैं ना किसी और ने ही आपके रिलेशनशिप में फ़ायदा उठा लिया। या फिर ये कहें कि उन्होंने आपके रिलेशनशिप को जो वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, अपनी-अपनी सजेशन देके इस कनेक्शन को और बिगाड़ दिया। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पर आपका जो पर्सन है, मैं इस वक़्त यही देख रही हूँ कि ये सबसे पहले एक पॉज़ यहाँ पर अभी आपके पर्सन लेके बैठे हैं। एक ऐसा पॉज़ जहाँ पे आपके जो पर्सन देखो इनकी हो सकता है कि इनकी फिज़िकली भी और इनकी मेंटल लेवल पे भी मैं इनकी जो एनर्जी है उसको बहुत लो देख रही हूँ, ठीक है? या तो हो सकता है ये किसी ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इनके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अनयूजुअल है, ठीक है? या इनके घर परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जो अनयूजुअल है। मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें बिखर रही हैं, बन नहीं रही हैं, ठीक है? या फिर ये कहें कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड, बहुत बहुत रफ एंड टफ सिचुएशन से आपका पर्सन गुज़र रहा है। और ये तभी होता है व्यूअर्स जब इंसान का कहीं न कहीं जो हम कहते हैं ना जो चक्रास होते हैं वो डिसअलाइन हो जाते हैं, ठीक है? वो चीज़ें सही से काम नहीं कर पाती। इंसान की लाइफ़ में वो सही डिसीज़न नहीं ले पाता, उसको सही क्लैरिटी नहीं मिल पाती, वो सही चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इनकी लाइफ़ में यही हो रहा है कि ये हीलिंग तो चाहते हैं, ठीक है? इस कनेक्शन में भी और अपनी लाइफ़ में भी, लेकिन कैसे करेंगे? ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये से इतना सब कुछ चल रहा है, जो इनको क्लियर नहीं होने दे रहा। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। आप लोगों के कनेक्शन में व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आपके पर्सन इस वक़्त मैंने बोला ना किसी पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई है, ये एनर्जी यही दिखाती है कि व्यक्ति को अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। वो स्टैंड नहीं ले पा रहा, वो चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा। तो अभी आपके कनेक्शन में यहाँ पे क्या चल रहा है कि इनको आपसे भी डर लग रहा है, ठीक है? डर किस वजह से लग रहा है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ़ में। हर एक की नहीं, कुछ लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी की एनर्जी देखो, थर्ड पार्टी सिर्फ़ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होती है। थर्ड पार्टी ऐसे भी होती है कि आपने किसी को कुछ कह दिया, ठीक है? वो बात भी थर्ड पार्टी का काम करती है जो आप दोनों के बीच में डिफ़रेंस क्रिएट कर दे। ठीक है? या फिर कोई सिचुएशन ऐसी जिसने आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगाड़ दी, बहुत ज़्यादा। उस समय बहुत फायरी एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही हो, उस फायर ने फायर ही लगा दी पूरी तरह से। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर जो कभी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके बैठा है या बैठी है, ठीक है? तो उस हर्ट करने की वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो आपसे इस वक़्त फेस नहीं कर पा रहा आपको, ठीक है? वो आपको सच में फेस नहीं कर पा रहा, उसको डर लग रहा है आपसे। कि वो कैसे आपका सामना करेगा इतना सब कुछ आपके साथ में करने के बाद में। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड की, ये एनर्जी बहुत ही बड़े लेवल की एनर्जी होती है, जहाँ पे पेन की इंतहा होती है, ठीक है? मेंटल पेन की। यानी कहीं न कहीं शारीरिक रूप से तो पेन नहीं मिला, लेकिन दिमागी रूप से इतना पेन मिला कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत ज़्यादा।
दिमाग ऐसा होता है ना जो मल्टीपल चलता रहता है, हर घड़ी चलता रहता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है आपके साथ में कि वो जो चीज़ें थी आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाई, जो आपके साथ में हुआ, जो घटनाएँ आपके साथ में घटी। बाहरी पेन हो, अगर घाव होते तो वो भर जाते वक़्त के साथ में। लेकिन जो इनर में जाके पेन में बैठ गए वो बातें, कहते हैं ना इनर में, इनर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई वो बातें, तो रिपीट होती रही और वो और ज़्यादा बढ़ती रही। तो इसी वज़ह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो ये जानता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, त्रस्त हो गए थे। त्रस्त के मतलब ऐसी एनर्जी में आप मान लो कि इनको, इनके साथ में रहना आपके लिए मुश्किल हो गया। इनको बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो गया, इनकी बातों को बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो गया, इनके एटीट्यूड और इनके बिहेवियर को बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो गया, ठीक है? लेकिन फिर भी बंदा बर्दाश्त कर रहा था, चल रहा था। एक्सेप्टेंस नहीं थी लेकिन एक्सेप्ट फिर भी करना पड़ रहा था। कहते हैं ना कि अगर इस लेवल पे कोई किसी को पेन देगा तो उसको तो भई पहले ही रफ़ा-दफ़ा इंसान कर देगा कि जाओ, इतना तो कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन फिर भी कहा करा गया बर्दाश्त, कि क्यों? प्यार की वज़ह से। आपने प्यार की वज़ह से इतना सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है? तो प्यार की व्यूअर्स यहाँ पे कहते हैं ना, प्यार एक स्ट्रेंथ भी होती है और एक कमज़ोरी भी बन जाती है इंसान की। प्यार जो होता है, इंसान उसमें प्यार में अगर होगा, स्ट्रेंथ बनेगा तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाएगा और उससे फाइट भी करेगा, उससे ओवरकम भी कर जाएगा। और प्यार जब कमज़ोरी बनेगा तो इंसान दर्द में डूबता चला जाएगा, ठीक है? यानी वो उसको इतना कमज़ोर कर देगा कि वो फिर कुछ स्टैंड ले ही नहीं पाएगा। तो प्यार जो था, वो आपकी कमज़ोरी भी था और एक एक वजह भी थी जो आपकी ताकत भी था, जो आपको फिर भी फाइट करवा रहा था इस सिचुएशन से। तो यहाँ पे बस मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए राइट नाउ क्या हो रहा है, आपके लिए जो प्यार है, अब यहाँ पे ताकत बन रहा है। पहले आपकी वीकनेस था। वीकनेस की वज़ह से आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। अभी ये प्यार जो है व्यूअर्स, यानी कि ये रिश्ता, जाने-अनजाने ही सही, जैसे भी हो पर आपकी ताकत बन रहा है। और ताकत व्यूअर्स यहाँ पे जब आपकी बना, तो इस व्यक्ति की कहीं न कहीं वो वीकनेस बन गया। ठीक है? अब ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति देखो, चाहता तो यही है कि इस कनेक्शन में हीलिंग हो, ठीक है? एक न्यू जर्नी यहाँ पे बिगिन करने को उनको मिले, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में जो विचार आ रहा है, वो ये है कि वो आपकी लाइफ़ से अब बहुत दूर जा चुके हैं, या फिर आप उनकी लाइफ़ से बहुत दूर जा चुके हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो 9 ऑफ कॉइन की भी आ रही है साथ में। और ये एनर्जी क्या बताती है कि कहीं न कहीं इनके अकॉर्डिंग, यानी आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, आपकी दुनिया अब इनकी दुनिया से बहुत अलग हो गई है, ठीक है? कैसे अलग हो गई है? क्योंकि मैंने बोला ना, प्यार ताकत भी बनता है और कमज़ोरी भी बनता है। तो प्यार व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए एक डिफरेंट वे में काम कर गया, और जहाँ पे जाके आपने फिर एक समय पे आके ये डिसाइड कर लिया कि कहीं न कहीं प्यार करो तो पैसे से करो। पैसा धोखा नहीं देता, या फिर ये कहें कि अपने करियर को मजबूत करो, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करो। तो व्यूअर्स यहाँ पर इस वक़्त जो आप अपने किस चीज़ से प्यार कर रहे हो, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप मटेरियलिज़्म से प्यार कर रहे हो। आप पैसे से, पावर से, करियर से, इन सब चीज़ों से प्यार कर रहे हो, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में जैसे कुछ कर दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ कुछ अपनी मेहनत के बल पे। ये ऐसा नहीं है कि आपको बैठे-बिठाए आप सपने देख रहे हो, नहीं। ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं आपके सपने अगर वो देख रहे हो आप, तो बड़े लेवल के देख रहे हो, ठीक है? जब आपके लेवल बड़े हो गए हैं, तो आपके पर्सन के लेवल कहीं न कहीं डाउन हो गए आपके सामने। तो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप उनकी पहुँच से कहीं न कहीं दूर हो गए। दैट्स व्हाई व्यूअर्स, ये व्यक्ति को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ठीक है? यस, वो क्या करे? क्या एफर्ट लगाने चाहिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं देखो व्यूअर, जब इंसान दूसरों की बातों में आएगा और अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ में साझा करेगा, दूसरों की बातों को फ़ॉलो करेगा, तो होगा क्या? क्योंकि वो दूसरे तो आपके रिलेशनशिप की गहराई को, आपके रिलेशनशिप को नहीं जानते, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो वैसे इस वक़्त इस व्यक्ति के दिमाग में यही है कि ये व्यक्ति राइट नाउ, इनका जो फ़ोकस है, वो प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉज़िटिव एस्पेक्ट, ठीक है? पॉज़िटिव एस्पेक्ट मतलब कि अगर वो एक्शन लें तो शायद आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हो, या फिर आप उनके साथ में जुड़ भी सकते हो, या फिर कहीं न कहीं आपका पर्सन कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जिससे आप दोनों एक हो सकते हो। तो बस यहाँ पर इस व्यक्ति की घबराहट यहाँ पे साफ देखी जा सकती है, घबरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके पास में अगर आए तो सबसे पहले होगी लड़ाई। आप इनसे लड़ सकते हो, ठीक है? या फिर आप इनको पुश बैक कर सकते हो, ठीक है? या फिर इनके साथ में जो कनेक्शन में आपने जो फेस किया है, उसको लेके आप इस कनेक्शन को एक अपना डिसीजन दे सकते हो, दैट इज़ अ एंड डिसीजन,
क्लोज एंडेड, ठीक है। आप जैसे कोई ओपन एंडेड नहीं है, ओपन एंडेड मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो आपको देख रहा है कि आपके लिए प्यार जो है अब आपकी कमज़ोरी नहीं है। अब आप कमज़ोरी के चलते इस चीज़ों में, इस कनेक्शन में बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन में उसी अपनी कमज़ोरी को आपने कहीं न कहीं रिमूव किया है और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ के अपनी लाइफ़ को एक नया रूप दिया है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग आई है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए ये रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।